हेलो गाइस, वेलकम। ये वीडियो हमारा पार्ट 12 रहेगा ऑप्शन ट्रेडिंग फॉर बिगनर वाले सीरीज़ में। पिछले वीडियो में भी कहे थे कि अब 2-3 पार्ट सिर्फ और सिर्फ स्ट्रैटेजीज़ पे आएगा। तो पहला स्ट्रैटेजी पे बात कर लेते हैं, 5 EMA स्ट्रैटेजी। इससे पहले भी 2 स्ट्रैटेजी पे वीडियो बना चुके हैं। एक हमारा इनसाइड बार वाला था, और एक हमारा कैसे गैप डाउन और गैप अप सिचुएशन को ट्रेड लेते हैं उस पर था, बॉलिंजर बैंड प्लस VWAP का यूज़ करके। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो बात कर लें, इसमें ओरिजिनल स्ट्रैटेजी जो है, ये मेरा, पहले ही बता दें, ये मेरा स्ट्रैटेजी नहीं है। ये आपको यूट्यूब पे पहले आप सर्च करिएगा तो आपको मिल जाएगा। बस वो ओरिजिनल स्ट्रैटेजी में क्या क्या और चेंज करना चाहिए ताकि एक्यूरेसी बढ़ जाए, ये हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो हम लोग सीधा स्टार्ट करेंगे माई वर्जन ऑफ दिस स्ट्रैटेजी से। तो उसके लिए पहले समझ लेते हैं कि टाइम फ्रेम इंडिकेटर क्या यूज़ होगा, और फिर बाद में बताएंगे कि कहाँ कहाँ यूज़ करना है और किस किस कैंडल पे यूज़ करना है। तो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए चलेंगे हम लोग ट्रेडिंग व्यू पे, और ट्रेडिंग व्यू पे हम अपना बैंक निफ्टी खोल के रखे हैं चार्ट, और टाइम फ्रेम हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे के लिए यूज़ हम लोग करेंगे स्ट्रैटेजी को, पोजिशनल ट्रेड इससे नहीं लेंगे। तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम अपना सेट कर लीजिए, और उसके बाद फिर EMA जो इंडिकेटर है उसको खोलना है। तो हम लोग EMA खोल लेंगे। यहाँ पे इंडिकेटर्स में जाएंगे, EMA का मतलब मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। ठीक है, आप ये वाला आप जाके इंडिकेटर टाइप कर सकते हैं ट्रेडिंग व्यू पे। उसके बाद उसमें क्या सेटिंग करना है वो बता देते हैं। उसमें सेटिंग में जाके बस हम लोग को इनपुट में 5 लेंथ में 5 लिख देना है, और फिर ओके टिप देना है, और फिर उसके बाद आप स्ट्रैटेजी को यूज़ करने के लिए तैयार हैं। अब देखिए स्ट्रैटेजी सेटअप क्या है इसमें हमारा, कब हम लोग को इसमें एक्टिव होना है। तो 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आ जाएं, और उसके बाद देखना है कि ये जो 5 EMA वाला लाइन है, ये काला वाला जो हमारा 5 EMA लाइन है, उसके ऊपर में कैंडल क्लोज होना चाहिए। मतलब पूरा, सॉरी नॉट क्लोज, पूरा का पूरा कैंडल उसके ऊपर होना चाहिए। तो अब देखते हैं कहाँ कहाँ है। एक तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है, और उसके बाद और कहीं नहीं, कहीं नहीं। फिर यहाँ पे एक दिख रहा है, यहाँ पे एक दिख रहा है, यहाँ पे एक दिख रहा है। तो कुल मिला के 3-4 बार दिन भर में 2-3 बार बन ही जाता है ऐसा। ठीक है, अब हम लोग को इसको स्ट्रैटेजी को यूज़ कहाँ करना है, बाई के लिए करना है, सेल के लिए करना है, ये बता देते हैं। ये वाला स्ट्रैटेजी सिर्फ और सिर्फ सेल के लिए करना है। सेल एज इन पुट को बाई या कॉल को शॉर्ट। ठीक है, उसी के लिए यूज़ होगा, और बाई के लिए हम लोग इस स्ट्रैटेजी को यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, अब सेल क्या हमेशा ये कैंडल जैसे ही ऊपर है वैसे ही कर देना है? नहीं, सेल तभी करना है जब ये जो हमारा ऊपर आ रहा है, मान लीजिए ये कोई कैंडल है, ठीक है, ये 5 EMA के ऊपर चल रहा है। अब जब इसका लो अगला कैंडल ब्रेक कर दे, तब हम लोग को वहाँ पे सेल कर देना है। सेल एज इन पुट को बाई कर लेना है या कॉल को शॉर्ट कर देना है। ठीक है, अब हम लोग का SL क्या रहेगा? SL जो कैंडल हमारा 5 मिनट्स के ऊपर था, उसी कैंडल का हाई हमारा SL हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर यहाँ पे देखा जाए, तो अगर हम यहाँ पे शॉर्ट कर रहे हैं तो ये हमारा SL हो जाएगा। यहाँ थोड़ा सा बड़ा SL है, लेकिन यही हमारा SL होगा। ठीक है, अब हम लोग का एग्ज़िट कब करना है? एग्ज़िट हम लोग करेंगे 2 तरीके से। एक तो है रिस्क रिवॉर्ड, कि कितना रिस्क ले रहे हैं, जहाँ पे अगर, अब रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे कैसे निकालते हैं ये देख लेते हैं। तो आप इसके लिए आप इसमें शॉर्ट पोजीशन खोल सकते हैं। आप अगर यहाँ पे शॉर्ट किए हैं तो इसको SL तक लाइए, ठीक है, और फिर अपना ड्रैग करके अप्रॉक्सीमेटली 3 पे ले जाइए। तो ये आपका हो गया रिस्क रिवॉर्ड से ट्रेड करना। ठीक है, और दूसरा क्या है, एक तो एग्जिट हो गया रिस्क रिवॉर्ड, और दूसरा हो जाएगा हमारा इम्पॉर्टेंट लेवल्स, यानी कि पिछले दिन का हाई, पिछले दिन का लो, पिछले दिन का क्लोजिंग, कहीं एक स्विंग लो, स्विंग हाई, वो सब हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब क्या हर कैंडल पे, अगर कोई भी कैंडल ऊपर में बना है और उसका लो क्रॉस हो रहा है तो आपको ट्रेड ले लेना है? नहीं, यहीं पे
मेन स्ट्रैटेजी और मेरे स्ट्रैटेजी में अंतर आता है, हम लोग किसी किसी कैंडल पे ही शॉर्ट करने वाले हैं। अब वो कैंडल पे हम लोग बात कर लेते हैं। चलिए, तो पीपीटी में अगर हम लोग आ जाएं तो हम लोग ट्रेड कब कब लेंगे, सिर्फ और सिर्फ डोजी कैंडल पे, मतलब डोजी कैंडल पे ट्रेड लेंगे, शूटिंग स्टार पे ट्रेड लेंगे, ठीक है, और कोई ऐसा कैंडल जिसका क्लोज अप्रॉक्सीमेटली लो है तो उस कैंडल पे हम लोग लेंगे, और इसके अलावा कोई भी कैंडल रहेगा उस पर हम लोग ट्रेड नहीं लेने वाले हैं। अब इसको हम लोग मेन जो हम लोग कर रहे थे, 4 हम लोग जो ड्रॉ किए थे वहाँ से मैच करके देखते हैं। तो आपको दिखेगा कि इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्लोज अप्रॉक्सीमेटली क्लोज इक्वल टू लो है, तो यहाँ पे हम लोग शॉर्ट करेंगे और यहाँ पे हमारा मतलब पैसा भी बन गया क्योंकि अचीव हो गया। दूसरा देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लोग शॉर्ट नहीं करेंगे क्योंकि प्रॉपर डोजी भी नहीं है, ढंग से कुछ नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग शॉर्ट नहीं करेंगे। और यहाँ पे दिखे आपको कि एसएल हिट हो गया है। फिर हम लोग यहाँ पे शॉर्ट करेंगे। शॉर्ट कब करेंगे, जब इसका लो क्रॉस होगा, तो यहाँ लो क्रॉस नहीं हुआ। अब हम लोग यहाँ अप्रॉक्सीमेटली ये डोजी के जैसा है और यहाँ पे हम लोग शॉर्ट किए और हमारा देखिए कितना मस्त रिवॉर्ड मिला। तो सिंपल सा यही मॉडिफिकेशन करना है कि सिर्फ और सिर्फ डोजी, शूटिंग स्टार और क्लोज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली लो वाले कैंडल्स पे ही शॉर्ट करें, और 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करें, इंडिकेटर ईएमए यूज़ करें जिसका इनपुट 5 हो, और सिर्फ और सिर्फ सेल के लिए यूज़ करें। तो ये काफ़ी अच्छा स्ट्रैटेजी है बेसिकली, और काफ़ी अच्छा, सिर्फ रिस्क टू रिवॉर्ड से नहीं, ये बेसिकली क्या करता है ना कि आपको अगर बताइए, शूटिंग स्टार हम लोग नॉर्मल ट्रेड कब लेते हैं कि जब अप ट्रेंड चल रहा हो और तब एक शूटिंग स्टार बने और उसका लो क्रॉस हो जाए तो हम लोग लेते हैं ना। तो बस इसमें एक एडिशनल हम लोग बस एक और पैरामीटर ऐड कर दे रहे हैं कि वो शूटिंग स्टार 5 ईएमए यानी कि ईएमए 5, पिछले 5 कैंडल का ईएमए से ऊपर क्लोज हो रहा है। इसका ये मतलब है कि अगर 5 ईएमए से ऊपर क्लोज हो रहा है यानी कि एक तेज मोमेंटम है बाइंग के साइड में और अब वो रिवर्स हो रहा है, यही है लॉजिक इसका। ठीक है, अब हम आप लॉजिक पे भी बात कर लेते हैं। यही लॉजिक है कि 5 ईएमए 5 पिछले 5 कैंडल यानी कि पिछले 25 मिनट में आपका जो जो भी है सिक्योरिटी, चाहे इंडेक्स चाहे स्टॉक जो भी है, वो बहुत अच्छे मोमेंटम में था और अब डोजी बनाया है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या बताए थे कि डोजी पर ट्रेड लेना है, डोजी बनाया है या फिर शूटिंग स्टार बनाया है या फिर क्लोज इक्वल टू लो बताया है। तो इस सीधा सीधी बात है, डोजी बनता है तो क्या होता है कि एक रिवर्सल एक्सपेक्टेड होता है, शूटिंग स्टार अप ट्रेंड में बनता है तो क्या होता है, एक रिवर्सल एक्सपेक्टेड होता है। तो बस शूटिंग स्टार डोजी जैसे हम लोग ट्रेड करते हैं ना नॉर्मल, बस उसमें एक एडिशनल पैरामीटर ऐड कर दिए 5 ईएमए का। 5 ईएमए ये दिखाता है कि स्ट्रेंथ था मार्केट में लेकिन अब वो रिवर्स होने वाला है। तो हम लोग क्या करते हैं इस स्ट्रैटेजी में, टॉप पे सेल करते हैं। तो टॉप पे सेल करने में एक पुल बैक में बहुत अच्छा पैसा बनता है। सिंपल यही बात है और काफ़ी अच्छा ये स्ट्रैटेजी है। मैंने आज तक मतलब ऐसे हम सिर्फ एक स्ट्रैटेजी पे स्टिक नहीं रहते हैं, इनसाइड बार पे भी ट्रेड किए हैं बहुत बार, और जो भी स्ट्रैटेजी मेरा जो प्रॉफिट बना के दिया है ओवरऑल हर दिन ये स्ट्रैटेजी काम नहीं करता है, कुछ स्टॉप लॉस भी हिट होता है, लेकिन ओवरऑल ये एक प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी है अगर आप ये मॉडिफिकेशन लगा दीजिएगा तो। और बहुत अच्छा ट्रेड दिया है। हम आपको एक दिखा देते हैं। एक ऐसा ट्रेड था कि मतलब क्या बताएं, 1 फरवरी के दिन का था। 1 फरवरी जिस दिन हमारा बजट आया हुआ था और जब 42,000 चल रहा था ना, 42,000 सटने वाला था, जब हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो बोली थी कि टैक्स कम होगा, और उस समय बहुत तेज़ बाइंग आया था और गया था वो हमारा अप्रॉक्सीमेटली 42,000 तक, वो हम दिखा देते हैं। और वहाँ पे ये स्ट्रैटेजी काम किया था, एग्जैक्ट वहीं पे आपको दिखाते हैं। और कितना पैसा उस दिन बना होगा अगर किसी ने ये स्ट्रैटेजी फॉलो किया होगा। तो ये देखिए अप्रॉक्सीमेटली 1 बजे के करीब हमारा 5 ईएमए लाइन के ऊपर एक बना, ये क्लोज इक्वल टू लो, अप्रॉक्सीमेटली क्लोज इक्वल टू लो के पास। फिर वो ब्रेक किया
लो, और अगर यहाँ पे भी कोई शॉर्ट किया होता, शॉर्ट अगर यहाँ पे किया होता, सेल अगर यहाँ पे किया होता, तो देख लीजिए क्या रिस्क टू रिवॉर्ड बन रहा था उस दिन। या अगर हम लोग शॉर्ट पोजीशन यहाँ से निकालते हैं तो आपको दिखेगा कि अप्रॉक्सीमेटली, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, इसको अप्रॉक्सीमेटली हमारा जो ट्रेड था उस दिन दिया था एटलीस्ट 1:25, 1:20, 1 रुपया लॉस करने पे 25 रुपया कमा रहे हैं। हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि आप उतना मतलब इतना देर तक पेशेंटली बैठे होंगे, लेकिन आपका अप्रॉक्सीमेटली 40-20 का पुट हज़ार हज़ार तक चला गया था उस दिन। तो यही है, बहुत अच्छा स्ट्रैटेजी है, रिवॉर्ड बड़ा होता है इसमें। और भी वीडियो आएगा स्ट्रैटेजीज़ पे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। और अगला वीडियो भी एक स्ट्रैटेजी पे ही होगा, जो कि एक बहुत अच्छा स्ट्रैटेजी होगा इंट्राडे पे बैंक निफ्टी और निफ्टी में ट्रेड करने के लिए। अरे हाँ, एक और चीज़, ये कहाँ कहाँ ट्रेड कर सकते हैं ये बता देते हैं। ये बेस्ट वर्क करता है हमारा बैंक निफ्टी पे, बैंक निफ्टी, निफ्टी फिन निफ्टी में बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन बहुत सारा स्टॉक्स पे भी काम करता है। और मेरा फेवरेट स्टॉक है एसबीआई, और इसमें भी बहुत अच्छा काम करता है, एसबीआई में बहुत अच्छा काम करता है। बट काम कहाँ नहीं करता है ये भी बता देते हैं। आप कभी गवर्नमेंट वाले स्टॉक्स जो होते हैं ना, मतलब वो सब एनटीपीसी हो गया, इंडियन ऑयल हो गया, ये सब पे नहीं काम करता है, अच्छा नहीं काम करता है। तो आप बैंक निफ्टी, मतलब बेसिकली इंडेक्स और एसबीआई में अच्छे से इसमें ट्रेड ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, कुछ भी सीखा हो तो सब्सक्राइब करिए चैनल को। और थैंक यू 150 सब्सक्राइबर करने के लिए, थैंक यू वेरी मच, बाय।